तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस ऑफ हॉरर में, जहां से मैं आपको सुनाता हूं भूत प्रेत जिनजिनात की कुछ भूतिया और डरावनी कहानियां जो कि मैं लेके आता हूं इंटरनेट के कुछ आर्टिकल्स और सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी हुई कहानियों से। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी कहानी मैं अपने चैनल पर सुनाऊं तो आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं abhasin102@gmail.com पे। मैं ज़रूर आपकी कहानी सुनाना पसंद करूँगा। और दोस्तों, आपको मेरी कहानियाँ कैसी लग रही है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे बढ़ते हैं आज की कहानियों की तरफ। दोस्तों, ये पहली कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक खौफनाक घटना पर है, जो कि एक सच्ची घटना है। जिंदगी एक पहिया की तरह है जो घूमता रहता है। जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं वहाँ पे वापस आके थम भी जाती हैं, बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती है, क्योंकि जिंदगी का हर पल हमारे कर्म और नीति से जुड़ा हुआ होता है। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची कहानी से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। सपना, सलोनी और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है जो समय के दुष्ट चक्कर में फंस गए और उस मोड़ पर आकर थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के माया जाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मारकर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में राणा साहब ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उस दिन के बाद वो जगह और वो हवेली शापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी जाता था वो कभी वापस नहीं आ पाता था। आज भी राणा साहब की प्रेत आत्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली में एक प्रेमी कपल वहाँ पे घूमने के लिए आए। सपना और रजत, उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहाँ पे राणा साहब को जिंदा दफन कर दिया था। अचानक रजत उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। यह देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चलाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहीं पे उसे किसी के होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच के ले जाता है जहां राणा साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उस जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पर पहुंच जाते हैं। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचे तब समीर को पता चल गया था कि यहाँ पे किसी की बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की का अपने आप हिल जाना, किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आना। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेत आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उसे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई भी इस रूम से बाहर नहीं जाएगा, और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आएगा उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। वो लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था। सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहब ने ज़मीन में नीचे दफन कर दिया है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लो। सलोनी ने अपने बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? सपना ने बताया कि जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में माता जी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा जी की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनके चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहाँ से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी दोस्त लोग तुरंत उस जगह पे गए जहाँ राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने से रोका
लेकिन सलोनी किसी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से राणा साहब पे वार किया। कुछ ही देर राणा साहब और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे राणा साहब ने दफनाया था। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूँ और साथ में एक सोलो बाइक राइडर भी हूँ। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपने बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे निकल जाता हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूँ तो मेरे शरीर की रूह कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपने बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करना पड़ा था। एक बार रास्ते में मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क कर दिया और पास के नाश्ते की दुकान पर जाके 2 वड़ा पाव खा लिए। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद शाम को अचानक मेरा पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पर जा सकूं इतना समय भी नहीं था, इसलिए मैंने पास के सुलभ शौचालय में पे एंड यूज़ का उपयोग किया। वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लग गई। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो ये मजाक कर रहा है? बाहर निकल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा ही नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आकर देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाइए। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसे देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट ही हुए होंगे कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में कोई स्त्री की हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। मैं जल्दी अपना काम करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहाँ से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझ पर बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत से खड़ा हो गया तो दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। बाहर जाकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाज़ा बंद था और उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। यह सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए वैसा महसूस होने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल पाऊंगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे फर्श पे गिर गया। पायल की आवाज़ कर वो भयानक औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं बचने नहीं वाला हूँ। थोड़ी देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर की तरह सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके जोर लगा के खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग के आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहाँ पास में खड़े आदमी ने मेरे पास आके पूछा कि भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे। मैंने कहा भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझे कहा तुम ज़रा पीछे मुड़कर तो देखो। मैं जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। वहाँ कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडहर मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल की चंगुल से बच गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली कहानी की तरफ। यह घटना उन 4 दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उसके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है।
जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका है। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ! और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। थोड़ी देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पर घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। करीब आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने और बड़े बड़े पेड़ पौधे काफी सुंदर लग रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिख रहा था और वो बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वैसे खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए उन सबने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सबने वहीं पर तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया का बैग तंबू से बाहर था, इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहां से किसी की आवाज सुनाई दी। प्रिया उस आवाज की ओर अपनी नजर घुमाती है और उन्हें सामने की ओर 3 आदमी आते हुए दिखाई देते हैं। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों को यह सब बात बताई, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब लोग पागल हो गए हो क्या? कोई मेरी बात का भरोसा क्यों नहीं कर रहा? चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको सब बताती हूँ। वो सब बाहर आकर शिखर की चोटी से नीचे देखने लगे। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेट लेते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है क्योंकि हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विधि शुरू कर देते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगली को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहां पर पहुंची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ऐसे हो क्या रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों को ये सब बात बताई तो उन्होंने बोला कि उस पहाड़ी पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ी शापित है। जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप अभी जिंदा हैं, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस नहीं लौटे। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस कंप्लेंट भी करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। आपको कहानी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और डरावनी कहानियों के साथ।